भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 86वें स्थान से गिरकर 90वें स्थान पर पहुंच गई है। इस रैंकिंग लिस्ट में वीज़ा फ्री ट्रैवल एक मेजर फैक्टर माना जाता है। सिंगापुर और जापान इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर हैं। इन दोनों देशों के पैसेंजर 192 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि भारत की बात करें तो भारत के पासपोर्ट होल्डर दुनिया के केवल 58 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। भारत में स्थित यूके की एम्बेसी द्वारा कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। एम्बेसी द्वारा ये भी बताया गया कि भारतीय पैसेंजर्स अगर वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर यूके में ट्रैवल करके जाते हैं तो उनको वहां पर क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। यूके के द्वारा जारी ये नियम 11 अक्टूबर से लागू है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले तक यूके की गवर्नमेंट ने भारत की वैक्सीन कोविशील्ड को भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन भारत के सख्त रवैये के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने कोविशील्ड को मान्यता दे दी। सिंगापुर की गवर्नमेंट 8 देशों से अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को शुरू करने वाली है। इटली, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और स्पेन से पैसेंजर 19 अक्टूबर को सिंगापुर के लिए ट्रैवल करके जा पाएंगे, क्योंकि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने 19 अक्टूबर के बाद से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को इन देशों के लिए खोल दिया है। इन देशों के पैसेंजर यदि वैक्सीन की दोनों डोज लेकर सिंगापुर जाते हैं और वहां पर उनका कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है तो उन्हें वहां क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। सिंगापुर की गवर्नमेंट द्वारा ये फ्लाइट ऑपरेशन अभी ट्रायल बेसिस पर किया जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में अभी फ्लाइट ऑपरेशन के लिए कोई नई अपडेट नहीं दी गई है और दोनों देशों के बीच में ट्रैवल बाउंडेशन पहले की तरह ही जारी है। शारजाह के लिए भारत के एक और एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जी हां, भारत के इंदौर एयरपोर्ट से 1 नवंबर को शारजाह के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने वाला है। ये फ़्लाइट एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट होगा। गौरतलब है कि इंदौर से दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 1 सितंबर से शुरू हो गया है। इस तरह अब इंदौर एयरपोर्ट से 2 इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। रूस में एक एयरक्राफ्ट के क्रैश हो जाने की घटना में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य रूस की ये घटना है और एयरक्राफ्ट कुछ पैराशूटिस्टों को लेकर जा रहा था, तभी ये हादसे का शिकार हो गया। रूस के आपातकाल मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि 23 लोगों को ले जा रहा L-410 विमान स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 9:23 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 7 लोगों को मलबे से बचा लिया गया है। वहीं अन्य लोगों के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल सका है। IAA नोस्ती न्यूज़ एजेंसी के अनुसार लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में दिखाया गया है कि विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर 2 हिस्सों में टूट गया है। स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जीवित बचे 7 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें एक की हालत बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में भी रूस में 2 L-410 विमान भयानक हादसे के शिकार हुए थे, पता नहीं चल सका है।